जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरो गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। वराहपीरं नटवपो कर्ण्यो कर्णिकारं विप्रवासदर्कनकविशं भयन्ति शमाना रन्धावेरुरदश्रुदया पूरयन्द गोपवृन्दै वृन्दारयण सपदरमण प्राविशद गीतकीर्ति सच्चिदानन्दरूपाय विष्णुपत्यादितवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। श्री राधे मेरी स्वामिनी में राधे जुकदास जन्म जन्म महदी जियो शिविंदावन को बास बार बार बर मांगहूँ हर्षदे हूँ श्रीरंग पद सरोजन पाहिनी देव भक्ति सदा सतसंग। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्रीमद् भक्तमाल की कथा भगवान की कथा, उनके भक्त की कथा है। भगवान ही सुनाने वाले हैं, भगवान ही सुनने वाले हैं। आइए श्री नामदेव जी का चरित्र हम लोग श्रवण कर रहे थे। बहुत ही सुंदर कथा आज का है। एक बार नामदेव जी सायंकाल के समय बैठे हुए थे घर के बाहर। उसी समय अचानक उनके घर में आग लग गया। नामदेव जी देखकर सवस्त्र भगवान का ही दर्शन करते थे। अग्नि थल जल जितने भी वस्तु जीव मात्र हैं सब में भगवान का दर्शन करते थे। जब उसके घर में आग लग गया, जो सामान बच गया था, घी पदार्थ गुण आटा इत्यादि जो भी बचा हुआ था, सब भगवान को अग्नि स्वरूप मानकर वो जो बचा हुआ था वो अपने घर पे अग्नि में डालने लगे कि प्रभु आप इसको भी भोग लगाइए, इसको भी ग्रहण करिए। ये भावना को देखकर भगवान वहाँ अग्नि रूप में से प्रकट होकर भगवान ने दर्शन दिया। नामदेव जी को बहुत से बार भगवान ने साक्षात दर्शन दिए। श्याम सुंदर का तीक्ष्ण अग्निस्वर ज्वाला को देखते हुए नामदेव गदगद हो गए और भगवान कीर्तन करने लगे। भगवान कहते हैं कि तुम कहाँ कहाँ मेरा दर्शन कर रहे हो, और वहाँ से अंतर ध्यान हुए। एक बार की बात है, पंढरपुर में एक बहुत बड़ा सेठ रहता था। वो अपने आप को तुला दान करके, स्वर्ण का तुला दान करके सोने से तौलता था अपने आप को। पूरे नगर भर में सबको उसमें से बांटता था। बहुत बड़ा सेठ था। सबको बांट दिया और सबसे पूछना लगा कि और कोई तो गांव में नहीं रह गया। तो एक वहाँ पे सज्जन व्यक्तियों ने कहा कि एक व्यक्ति रह गए, वो नामदेव जी को अभी वो नहीं आए। अपने सेवक को भेजा कि जाइए नामदेव को आदर सहित लेके आइए। नामदेव को तो केवल भगवान से मतलब था, उनसे धन से कोई लेना देना इतना नहीं था। उन्होंने मना कर दिया। 2 बार भेजा, फिर भी मना कर दिया। तीसरी बार बड़ी आग्रह के साथ भेजा, कहा कि आप आइए। तो नामदेव जी ने सेठ के घर पर बुलाने पर गए। कहें तुम बड़े भाग्यशाली हो, कहो हमसे क्या चाहते हो। सेठ जी ने कहा कि आप मेरे द्वारा दिए गए कुछ धन स्वीकार कर लीजिए कि मेरा भी कल्याण हो जाए। नामदेव जी कहते हैं तुम्हारा कल्याण तो इसे ही हो गया, अब मुझे देने की आपकी प्रबल इच्छा हो तो एकमात्र स्वश श्री गोविंदाचार्य तुलसी पत्र को ले गए। तुलसी पत्र लेकर केवल रा लिखे थे, पूरा राम नहीं लिखे थे। उन्होंने शेर जी को दिया, कहा कि इसके बदले इतने तौल के हमको स्वर्ण दे दो। तो सेठ जी ने कहा कि हे महाराज क्यों हंसी कर रहे हैं, कम से कम दान दाता का भी तो मान सम्मान हो। तुलसी पत्र में कितना स्वर्ण आएगा। तो नामदेव जी कहते हैं जितना कह रहे हैं उतना तुम करो।
इतने ही तौल के बराबर हमको स्वर्ण दो। तो एक तराजू मंगाया और तराजू पर तुलसी पत्र रखा और एक तरफ सोना रखा, ढेला रखा 2-4 ठो। तो वो जो है तुलसी पत्र का पडला जो है भारी भारी रहा, सोना हल्का हो। तब बड़ा सा तराजू बनाया कि जिसमें 2-4 मन सामग्री और सोना आ जाए। बड़ा सा तराजू मंगाकर तुलसी पत्र एक पलड़े पर रखा। घर के जितने स्वर्ण थे, जितने सोना चांदी थे, सब ने रख दिया, फिर भी तुलसी जी का बराबरी नहीं हो पाया। फिर जितने नात रिश्तेदार थे वहाँ से भी सोना लेकर मंगवाया, तब भी पलड़ा पे रखा, फिर भी तुलसी जी का पत्र का बराबरी नहीं कर पाया। ये सब नगर के सभी नगरवासियाँ देखकर दंग रह गए और जो है सेठ जी का पसीना पसीना हो गया और इतना उनका अभिमान था उनके अंदर, सब गल गया। सब नात रिश्तेदार देखकर दंग रह गए। तो नामदेव जी कहते हैं कि अभी भी इनके अंदर पश्चाताप नहीं है, क्योंकि राम नाम का महिमा उनको वर्णन करना पड़ेगा। तब सेठ जी से कहा नामदेव जी ने कि हे सेठ जी, आप लोग जितने दान, व्रत, तप, तीर्थ स्नान, पुण्य सब संकल्प करके जल में भरकर और उस पुण्य को भी इस पलड़े पे रख दो। जितने भी नात रिश्तेदार थे, जितने भी उनके थे, जितने दान, तप, व्रत और तीर्थ स्थान पुण्य किए थे, सब संकल्प कर करके एक एक लोटा में जल के द्वारा विनत करके डाल के और सभी दान पुण्य का फल भी जो है एक पलड़े पर रखा गया। स्वर्ण तो पहले ही से था, फिर भी तुलसी जी का पत्र का एक बराबरी नहीं हो पाया। भरला के बाद सब लोग देखकर आश्चर्यचकित हो गए और नामदेव जी के चरणों में जो है सब साष्टांग लौट गए कि हे प्रभु, ये राम नाम की महिमा की क्या विशाल है। नामदेव जी कहते हैं कि देखो, सारा व्रत, तप, दान, तप, तीर्थ, पुण्य जितना भी सत्कर्म है श्री राम नाम की महिमा के आगे सब तुच्छ है। इसलिए मेरे पास ये अतुल्य धन है, श्री राम नाम की महिमा, मुझे यहीं रहने दो। ये सारा स्वर्ण मुझे नहीं चाहिए, तुम लोग फिर से आपस में बांट लो, मैं अपना तुलसी पत्र लेकर जा रहा हूँ। सभी जितने सेठ थे, सीधे नगरवासी थे, भगवान का कीर्तन करने लगे। राम नाम नामदेव जी से दीक्षा प्राप्त किया और भगवान कीर्तन करके अपना कृतार्थ किया। आज की बड़ी सुंदर कथा है। नामदेव जी की बहुत से बार भगवान ने साक्षात उनको दर्शन दिया है। इसी कलिकाल की बात है, ज़्यादा दूर की बात नहीं, श्री भक्तमाल जी की कथा में लिखा हुआ है। तो आइए, हरि नाम संकीर्तनम इस कलिकाल में एक ही साधन है, भगवान का नामों का कीर्तन करना, और कोई साधन नहीं। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा।